हम पहले मैं प्रेम जी के पास जा रही हूँ, फिर मैं धर्मेंद्र जी के पास जाऊंगी। तो प्रेम जी ये क्या है, पहले आप बयान दे दें, फिर आप कह रहे हैं कि मैं उस बयान पे कायम हूं, और फिर आप हिम्मत दिखाइए ना कहने की कि मैं यही इतिहास जानता हूं, मैं इसी को स्वीकारूंगा। आप उसमें विक्टिम कार्ड क्यों प्ले कर रहे हैं कि मैं दलित हूं इसलिए मुझ पर अत्याचार हो रहा है? मैं सुचारिता जी आपके ही अंदाज में आपसे पूछूं, ये क्या है सुचारिता जी? ये क्या है कि जो लोग हमला कर रहे हैं, घर पे हमला कर रहे हैं, उस पर आप एक शब्द भी वो तो गलत है सर। ऐसा है सर, क्या है? 2 दिन पहले जिस दिन ये खबर आई ना सर, उसी दिन डिबेट की थी, और उसी डिबेट में खुलकर कहा था कि इस तरह का हमला स्वीकार्य नहीं है, यहाँ देश लोकतंत्र से चलेगा। इसीलिए जवाब मिल गया आपको, जवाब मिल गया आपको, अपने ही अंदाज में बोल रही हूँ, जवाब मिल गया आपको, यही जवाब दे रहा। उस दिन भी कहा था, आज भी कहूंगी, जुबान अगर इस्तेमाल करेगा उसके घर में घुसेंगे। नहीं सर, ये धमकी वाली भाषा है भाई। मेरे बाप दादाओं के बारे में कोई भी गलत बात करेगा, आप दिलीप जी, इस देश में कानून है, इस तरह की धमकी नहीं चलेगी, ना राम जी लाल की ना आपकी। सुनिए अभी आपके सामने छोड़ दीजिए। अगर कहा ना उन्हें पुलिस का प्रशासन जो है हमें सुरक्षा दे, नहीं तो हमें खुले में छोड़ दे, हिसाब कर लेंगे। तो मैं कहता हूँ आइए मैदान में, तो फिर यही होगा सर, मैदान दिलीप जी यही होगा। आप एक सांसद की भाषा सुनिए, मैं उसी पर पूछ रही हूँ ना, मैं उसी पर पूछ रही हूँ। प्रेम जी, सुचारिता जी मैं बात कर रहा हूँ, जिस संसद में स्पंज कर दिया गया जिन शब्दों को, उसी पर बहस करने के लिए सत्ता पक्ष को अनुमति दी जाती कि बोलिए, और वो बोलते हैं। और उसके बाद देखिए वहां पर स्पीकर जो पीठासीन पदाधिकारी है, वाइस प्रेसिडेंट, वो अफसोस जताते हैं। अरे आपने स्पंज कर ही दिया तो अब उसके बाद अफसोस क्या जाता रहे? क्यों नहीं? ये एक बात, आप चुप रहिए प्लीज, चुप रहिए। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोलिएगा, लेकिन 1 मिनट पहले महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ। अच्छा बोल, सुनिए, संसद में ये हो रहा है। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि इतिहास में कौन क्या था वो डिबेट अलग होते रहे। एक सांसद का जो अधिकार है उसको सुरक्षा मिलना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। उस पर न संसद में कोई बोल रहा है, न स्टेट में कोई बोल रहा है, न देश में कोई बोल रहा है। अरे आप चुप रहिए, आपसे नहीं बात हो रही है, आप चुप रहिए, आपसे बात नहीं हो रही है, इनको चुप कीजिए। सुनिए, आप हो कौन है हमसे बोलने वाले? आप कौन है? मेरे बाप दादों के बारे में आपसे कौन बोल रहा है? मैं देश की संसद से, देश की सरकार से, मैं सुचारिता जी के प्लेटफॉर्म पे आप बात करने के लायक नहीं है, नालायक हैं आप, बात करने के लायक नहीं है आप। तुम एक मिनट, अरे भाई एक सेकंड, तो दो हाथ हो जाएंगे। नहीं दिलीप जी, इस तरह की भाषा नहीं। दिलीप जी प्लीज पता चल जाएगा। नहीं इस तरह की भाषा नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ। प्रेम जी हमारे बहुत वरिष्ठ सहयोगी, नहीं इस तरह की भाषा नहीं। मैं आपसे कह रही हूँ दिलीप जी, मैं गलत को गलत ही कहूंगी। आपकी भाषा अगर ऐसी होगी तो मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। नहीं तो मजबूर की जा रही, तो इसीलिए तो बहस हो रही, इसीलिए बहस हो रही है। मैं किसी व्यक्ति से मुखातिब नहीं हूँ, मैं किसी व्यक्ति से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। और आपसे एक मिनट मकराना जी को लीजिए। इस चैनल पर या किसी भी चैनल पर अगर जीभ काट कर इनाम दिया जाएगा, इस बात को यहाँ ये श्रृंगार रस की तरह यहाँ पेश किया जाएगा, ये गलत है। नहीं तो ये गलत है, ये गलत है। आपको किसने बोल दिया? आपको किसने बोला ये श्रृंगार की तरह दिखाया जा रहा है? दिखाया जा रहा है। आप एक मिनट रुकिए, आप कैसे? यू आर नोबडी टू डिसाइड कि क्या श्रृंगार है क्या नहीं है। खबर स्क्रीन पर दिखाई जाएगी, खबर स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। ये खबर है, ये खबर है। दिस इज नॉट बार इसको प्रदर्शन किया जा रहा है, ये प्रोवोकेटिव है, इसको दबाया जाता है। इतना उत्तेजित होकर आप बोलते हैं, आपको कोई उत्तेजना नहीं होती जब किसी के नेशनल हीरो को आप विलेन बनाने पे लगे। नेशनल हीरो को विलेन बना रहे, उस पर ये कुछ नहीं बोल रहे। एक मिनट, एक सेकंड रुकिए सिद्धार्थ जी। अच्छा ठीक है, सिद्धार्थ जी के पास जाइए, मकराना जी के पास जाइए। सिद्धार्थ जी अब एक मिनट, अरे भाई एक मिनट, दिलीप जी मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। सिद्धार्थ जी आप देखिए टेम्पर्स किस तरह फ्लेयर हो रहे हैं, किस तरह नाराजगी जाहिर की जा रही है। मुझे ये लगता है कि ये मुद्दा ऐसा है जो बहुत संवेदनशील है, और इसीलिए उस संवेदनशीलता को समझते हुए सांसद साहब ने एक बार बात कह दी, मुझे लगता है उसके बाद उसे दोहराने की जरूरत नहीं थी बाहर आकर कहने की कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसके बाद उसका एंडोर्समेंट भी हो रहा है। मुझे लगता है किसी का हीरो, आप देश के राणा सांगा को लेकर भावनाएं क्या है ये आप देख रहे हैं, फिर इस तरह का बयान।
और श्रृंगार कुछ नहीं होता है प्रेम जी। खबर खबर होती है। आप जितना उत्तेजना दिखा रहे हैं ना उस खबर को देखकर पकड़ने में, उतनी उत्तेजना इस बात में भी लगाइए कि लोगों को गुस्सा आता है जब उनका हीरो विलन बनाया जाता है। आप हीरो को विलन बनाने में चुप रहते हैं लेकिन खबर पकड़ने में आप आपके सामने में सिद्धार्थ जी बोलेंगे, सिद्धार्थ जी बोलेंगे, सिद्धार्थ जी, धर्मेंद्र जी ऑन स्क्रीन। सुचारिता जी, अभी प्रेम जी एक बात कह रहे थे, अभी प्रेम जी एक बात कह रहे थे, प्रेम जी कह रहे थे कि अगर एक्सपेंस कर दिया गया है भाषण में से तो फिर अफसोस क्यों जताया गया। कमाल बात हो चुकी है आज देश के अंदर। अगर कोई भाषण अमर्यादित था, देश की पूरी भावनाओं को आहत करने वाला था, तो निश्चित रूप से उसको एक्सपेंस किया जाएगा। हमारे दिलो जहान से निकल चुका है। सांसद बाहर निकलते ही, माइक लगते ही बोल रहे हैं कि मैं अपनी बात से नहीं पलटूंगा। उनके नेता अखिलेश यादव कहते हैं कि इतिहास के पन्ने पलटोगे तो यही निकलेगा, वो सच बोल रहे हैं। प्रवक्ता महोदय टीवी पे बैठ करके कह रहे हैं कि जो बात है बिल्कुल सच्ची है, इतिहास में लिखी हुई है। आप रोज गाली दो और कोई आक्रोशित ना हो, आप रोज गाली दो और आपसे कोई प्रश्न ना पूछे। और सुचारिता जी, ये कैसे हो सकता है कि कोई विक्टिम हो, अगर वो आकर के ये कह दे कि हम एक बार खुला छोड़ दो, हम सबको बराबर कर देंगे। ये विक्टिम की भाषा नहीं होती। मैं एक अंतिम बात और कहता हूं, बार बार टीवी पे भी और देश के अंदर एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये तो दलित सांसद है। दलित आ गया है क्योंकि समाजवादी पार्टी को लगा कि जाति को बीच में नहीं लाएंगे तो शायद नहीं बच पाएंगे। देश के अंदर सिर्फ राज्यसभा ही ऐसा एक स्थान है जहां पर आरक्षण के आधार पर सांसद नहीं जाते हैं, स्टेट्स के आधार पर जाते हैं। हमारा आर्टिकल 330, 332 जो लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर आरक्षण देता है, वो राज्यसभा में नहीं देता क्योंकि वो सांसद है वहां पर। वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक सांसद के नाते, पूर्व केंद्रीय मंत्री के नाते उन्होंने बात बोली। अब उनके कुकर्मों को छुपाने के लिए ये जाति का झूठा प्रपंच मत करिए। आप लोगों की मानसिकता विकृत हो चुकी है, इसलिए आप ऐसा करते हैं। गाली देना आदत बन चुकी है, इसलिए आप ऐसा। धर्मेंद्र जी मैं आ रही हूँ, एक बार मैं मकराना जी के पास चली जाऊं। वो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष हैं। मकराना जी बहुत देर से जुड़े हुए हैं। मकराना जी देखिए, किसी भी तरह से मैं इस देश में, मैं फिर दोहरा देती हूँ क्योंकि बहुत से मेहमानों को शायद ये लगता है कि सही को सही कहना नहीं यहाँ पर नहीं कहा जा रहा। ये बिल्कुल क्लियर है, प्रदर्शन चाहे आप कितना भी करें उस देश में आपका अधिकार है, लेकिन किसी को धमकी देना, कहीं तोड़फोड़ करना, ये किसी का भी अधिकार नहीं है। और इसीलिए जब धमकियां आती हैं सर, तो सवाल पूछे जाएंगे। आप रोष जाहिर करिए अपना, लेकिन किसी के घर पे आप तोड़फोड़ कर दें, गेट तोड़ दें, वहां पर हंगामा कर दें, क्यों हो रहा है ये सब? क्या ये घटना हुई उससे पहले कभी ऐसा हुआ? मैं बोलना चाह रहा हूँ, जितने भी यहाँ सज्जन लोग विराजमान हैं तो बार बार बोल रहे हैं कि करनी सेना अंदर घुस गई, तोड़फोड़ कर दी, सुरक्षा मांग रहे हैं सांसद। मैं आपको वही बोलना चाह रहा हूँ, एक बार मैं सबसे पूछना भी चाह रहा हूँ, बोलना चाह रहा हूँ, पूरे देश को बोलना चाह रहा हूँ। क्या आज से पहले करनी सेना ने किसी भी सांसद को धमकी दी है या उसके घर में घुसे हैं? या आज तक ऐसी कोई घटना हुई है? 18-19 साल करनी सेना का हो गया, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपूत करनी सेना का। मैंने मेरे नेतृत्व में आज तक इस तरीके की कोई घटना न करी है, न करने की कभी किसी को आदेश किया। अगर मेरे बाप दादाओं को इस देश में जिन्होंने अपने सर कटा लिए, अपना सर्वोच्च इशारों कर दिया जिस देश के लिए, जिसके स्वाभिमान के लिए, उस देश में जिनको हीरो माना जाता है, अगर एक सम्माननीय सांसद राज्यसभा में खड़े होके ये बोलते हैं कि ये गद्दार थे, तो आप बताइए उनके ऊपर फूलों की वर्षा करें हम लोग? आप बताइए हमें क्या करना चाहिए? फिर भी हम लोग चुप रहे। हम लोग कहते रहे कि आप माफी मांग लीजिए। वो माफी के बजाय बाहर आके संसद से बाकायदा ये बोलते हैं कि मैं इस जन्म में माफी नहीं मांगूंगा, अगले जन्म की मुझे मालूम नहीं है। तो आप बताइए, ये प्रोवोक करना नहीं है तो क्या है? और अभी आप ब्रेकिंग न्यूज चला रही थी, वो बोल रहे हैं कि हमें खुला छोड़ दीजिए। तो भगवती की कसम, आप खुला छोड़िए, हम खुद चाह रहे हैं कि आप क्योंकि वो सुरक्षा मांग रहे हैं मकराना जी। उन्हें करनी सेना से डर लग रहा है। अब ये बड़ा क्लियर है, उनको लग रहा है कोई भी हंगामा करेगा, वहां प्रदर्शन करेगा, तोड़फोड़ करेगा। ये सुरक्षा मांगने का तरीका नहीं है कि आप हमें खुला छोड़ दीजिए। आप खुले शान की तरह आइए ना सामने, कहाँ दिक्कत है? आप बिना हार की जीत जो जबान है, इससे बोल कुछ भी रहे हैं। सड़क पर फिर हंगामा होने दें।